Good evening, everyone, and welcome to today's टेस्ट पेपर डिस्कशन सेशन। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है डेली एनडीए पेपर नंबर 21। अब इसके बारे में मैंने कल की क्लास में तुम लोगों को बताया हुआ है कि वी हैव ऑलरेडी डील्ड विथ 24, 20, 21, 21 आज डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हमने एक और 19 नंबर पेपर भी डिस्कस किया था। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, we have to find the maximum value for this cos square pi by 3 minus x माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस x। हम लोग को इस क्वेश्चन में इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b की आइडेंटिटी लगा देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा cos a प्लस cos b इंटू cos a माइनस cos b। यहाँ पे मैंने a मान लिया है इस पूरे को और b मान लिया है इस पूरे को। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं cos का पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस cos का पाई बाई 3 प्लस एक्स। ये आ गया हमारा cos a प्लस b के लिए, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा cos का पाई बाई 3 माइनस एक्स माइनस cos का पाई बाई 3 प्लस एक्स। अब जैसे ही मैंने ये स्टेप लिखा तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, इस पूरे को a माने इस पूरे को b माने, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos। अब a प्लस बी बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ पाई बाई 3, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, पाई बाई 3 दो बार ऐड होगा, फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2। तो बाई 2 करने पे वो 2 पाई बाई 3 पाई बाई 3 बन जाएगा, और यहाँ पे बचेगा खाली cos x। इसका एक ब्रैकेट बन गया। दूसरे में फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का 2 साइन पाई बाई 3, और यहां से एक माइनस एक्स आएगा जो कि इसको प्लस एक्स बना देगा। तो टोटल ब्रैकेट से बाहर निकला हमारा 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस एक्स इंटू 2 इंटू साइन बाई 3 इंटू साइन एक्स। तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो गया, 2 cos x इंटू साइन एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। तो हमारे पास में रह जाता है साइन पाई बाई 3 इन वन ब्रैकेट एंड साइन 2x इन अदर ब्रैकेट। अब साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करेगा इस क्वेश्चन को, एंड वी ऑल नो कि साइन 2x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन का हो गया √3/2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू को कैलकुलेट करने बोला जा रहा है, दैट इज साइन 12 साइन 48 इंटू साइन 54। अब इसको करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, दैट इज साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। तो इस फॉर्मूला का जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है 1/4 साइन 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि ये क्वेश्चन अभी इस फॉर्म में कहाँ है, क्योंकि ए तो हम लोग सबसे छोटे एंगल को ले लेते हैं जो कि 12 डिग्री है। तो हम लोग को साइन 12 मिल गया है ए के लिए, मतलब ये वाला टर्म तो मिल गया, और दूसरा टर्म 60 माइनस 12 वो हमें ये वाली वैल्यू दे देगा साइन 48 की। लेकिन हमारे पास में जो मिसिंग वैल्यू है वो साइन 60 प्लस ए की है। तो अगर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 60 प्लस 12 कर देता हूँ, तो वो तो था नहीं इसके पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे एक्सप्रेशन में एक साइन 60 प्लस 12 दैट मीन साइन 72 डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं 1/4 साइन ए जो है 12 है, तो 3a करेंगे तो 36, बाकी ये साइन 54 अपनी जगह में है और नीचे साइन 72 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/4 को रहने देंगे, साइन 36 को रहने देंगे, साइन 54 को रहने देंगे, और इस साइन 72 की जगह लगा देंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग साइन 72 को लिख सकते हैं 2 साइन 36 इंटू कॉस 36। अब होगा क्या, साइन 36 और साइन 36 कैंसिल हो गया, और साइन 54 और कॉस 36 भी कम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारे पास में जो आंसर रह गया वो सिर्फ रह गया 1/8, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग को हो सकता है वैल्यू पुटिंग की जरूरत पड़े, तो इस क्वेश्चन में मैं इसके ऑप्शन भी लिखूंगा। तो हमारे जो दो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये है साइन ए प्लस कॉस ए एम, और साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए इक्वल्स टू एन, और इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो ये है हमारे ऑप्शंस। एन क्यूब, अच्छा ये मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ। बी ऑप्शन में है एन क्यूब माइनस 3n प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शंस मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि इसका जो नॉर्मल मेथड होगा वो थोड़ा सा लेंथी इन नेचर होगा। तो ये मैंने सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके में करने के लिए ए को एंगल पकड़ा देते हैं 0 डिग्री का। यू कैन ऑल्सो टेक
90 डिग्री, उसको छोड़ के जो भी एंगल लोगे वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ए को 0 डिग्री लेने पे एम और एन दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। अब तुमको ऑप्शन में ये चेक करना है कि एम और एन के जगह 1 डाल के कौन से ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। अगर मैं यहाँ 1 डालता हूँ तो 1 माइनस 3 प्लस 1, ये 0 नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। उसी तरह से बी ऑप्शन में जाते हैं तो ये 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, तो इसको अभी हम लोग काटेंगे नहीं। यहाँ पे भी 1 माइनस 3 प्लस 2 ये भी हो सकता है, इसको भी काटेंगे नहीं। लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि 1 प्लस 3 प्लस 2 0 होगा। अब हम लोग को ये देखना है कि इन दोनों में से मतलब n क्यूब माइनस 3n प्लस 2m और m क्यूब माइनस 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लॉजिक ये कहता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता, तो इसके पास n के पास ऑलरेडी क्यूब टर्म है, तो मुझे m को n जैसा बनाने के लिए क्यूबिंग करनी पड़ती। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे m क्यूब वाला ऑप्शन है वही मेरा सही हो सकता है, क्योंकि n को तो मैं क्यूबिंग करता नहीं। तो सीधा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, दैट इज m क्यूब माइनस 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि ये ऑप्शन में से किस आंसर के इक्विवेलेंट है। तो हमने पहले ये क्वेश्चन लिख लिया है, cot 76 और ये cot 16 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस cot 76 डिग्री इंटू cot 16 डिग्री होल अपॉन में cot 76 डिग्री प्लस cot 16 डिग्री, ये इन चारों में से किसके इक्विवेलेंट होगा। मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, cot 44 डिग्री, tan 44 डिग्री, tan 2 डिग्री, या फिर cot 46 डिग्री। इनमें से ये किसके इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले देखो, फॉर्मूला तो इसमें बन नहीं रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बन गया 3 प्लस कॉस 76 अपॉन साइन 76, और ये बन जाएगा कॉस 16 अपॉन साइन 16। ये न्यूमरेटर की बात हो गई। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, तो यहाँ पे बन गया कॉस 76 अपॉन साइन 76, और यहाँ बन जाएगा कॉट 16 अपॉन साइन 16। अब ऊपर और नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन 76 इंटू साइन 16, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन 76 इंटू साइन 16 प्लस कॉस 76 इंटू कॉस 16। अब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस 76 इंटू साइन 16 प्लस साइन 76 इंटू कॉस 16, और अपॉन में फिर से साइन 76 इंटू साइन 16। तो ये दोनों को तो काट दो। अब ये काटने के बाद हमारा जो न्यूमरेटर है वहां पे कोई फॉर्मूला भी बन नहीं रहा, तो उसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। 3 को ब्रेक करके लिख लो 2 साइन 76 इंटू साइन 16, और एक साइन 76 इंटू साइन 16 जो है वो चिपका दो कॉस 76 इंटू कॉस 16 के साथ। और अपॉन में ये जो चीज है यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग साइन ए प्लस बी के हिसाब से 92 लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का, और वो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। तो पहले वाले को कुछ मत करो, लेट इट बी लाइक दैट, वहां पे लेकिन कॉस ए माइनस बी लगा के उसको लिख दो कॉस 60। अब ये क्वेश्चन रह गया नेट इतना। अब यहाँ पे टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो नेट रिजल्ट अब जो तुम्हारे पास में सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म आया वो ये आया। अब हम लोग सबको मालूम है कि cos 60 की वैल्यू 1 होती है, तो दो cos 60 हाफ हाफ ऐड हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस कॉस 92 अपॉन साइन 92। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ आ गया 2 साइन स्क्वायर 46, और साइन 92 को लिख लो अपने आप साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से, तो ये बन जाएगा 2 साइन 46 इंटू कॉस 46। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन 46 और कैंसिल हो गया, और बचा साइन अपॉन कॉस, दैट इज tan 46 डिग्री। लेकिन ऑप्शन में शायद ये आंसर अवेलेबल नहीं था, तो tan 46 इज इक्विवेलेंट टू cot 44 अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हम लोग इसको cot 44 के इक्वल कर देंगे, पहला ऑप्शन आ गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फिफ्थ क्वेश्चन में तुम लोग को सिंपली पूछा गया है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a sin स्क्वायर c बाई 2 प्लस 2c sin स्क्वायर a बाई 2। और इसके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 2 इंटू एस माइनस सी, दूसरा ऑप्शन है 2 इंटू एस माइनस बी, तीसरा ऑप्शन है 2 इंटू एस माइनस ए, और चौथा ऑप्शन है सिर्फ एस। तो जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा तो सीधा 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, जो कि होता है 1 माइनस कॉस सी, और फिर यहाँ से 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का फॉर्मूला यूज कर लूंगा, जो कि होता है 1 माइनस कॉस ए। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहाँ से आ गया ए प्लस सी माइनस ए कॉस सी माइनस सी
कॉस ए। तो ए प्लस सी अपनी जगह में माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, जो कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से बी के इक्वल होता है। अब इसको मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 2s माइनस टू बी लिख के 2 टाइम्स ऑफ s माइनस बी लिख सकता हूँ। अब रीजन क्या है कि इसके अंदर अगर मैं देखूं तो 2s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी, और उसमें से अगर मैं 2b माइनस कर रहा हूं तो a प्लस सी रह जाएगा और b माइनस 2b माइनस बी बन जाएगा। तो आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं और ये बी ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में हम लोग को दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी तुम्हें ये जो चीज दे दी उसने कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है, और राइट एंगल होने के साथ साथ वो सी वर्टेक्स पे राइट एंगल है, तभी जाके तुम्हारा सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर से तुम्हें जो वैल्यू वो निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसमें तुम ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट जो है ये और कुछ नहीं, ये एरिया का होल स्क्वायर है। क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर जो एरिया का फॉर्मूला होता है, अगर तुम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है तो उसका फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और पूरी वैल्यू रूट के अंदर होती है। तो यहाँ पे अगर ये रूट के बाहर है तो इसका मतलब वो एरिया का स्क्वायर होके ही हो सकता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और हमारे पास में जो बेस और हाइट है वो ए बी है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर अवेलेबल है ए ऑप्शन में। तो ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें एक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है 2ac साइन ऑफ a माइनस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। अब मैं सीधा ले जाता हूं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर मैं इसमें से a प्लस सी की वैल्यू निकाल लूं तो वो हो जाएगा 180 माइनस बी, और यहाँ पे 180 माइनस बी के साथ-साथ उसने क्या किया, एक माइनस बी और कर दिया है, तो ये हो गया 180 माइनस 2b। तो a प्लस सी माइनस बी जहाँ पे भी लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 180 माइनस 2b होल डिवाइडेड बाय 2। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। 2ac लिखा, साइन लिखा, 180/2 90 होता है, माइनस 2b/2 b होता है। तो टोटल आंसर आ गया 2ac cos b, और cos b का हमारा फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब 2ac को कैंसिल कर देगा और तुम्हारा नेट आंसर रह जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारा बी ऑप्शन में, तो बी विल बिकम आवर आंसर। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं, एंड दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ वैल्यू पुटिंग। यहाँ पे तुम्हें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z की वैल्यू दे रखी है पाई के इक्वल। दैट मींस तीन एंगल्स का सम पाई बनाने के लिए मैं तीनों को लेट कर रहा हूँ 60 डिग्री। इससे मुझे पता चल गया कि मेरा एक्स वाई जेड जो है तीनों ही साइन 60 के इक्वल है, एंड दैट इज √3/2। ये मैंने पहला स्टेप कर दिया है विदाउट सीइंग द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है उसको देखें तो वहां पे तुमको ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, और साथ में पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल आएगा। ऑप्शंस में आंसर्स अवेलेबल है 2xyz पहला ऑप्शन, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो जो भी मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है दैट इज √3/2, उसको एक एक करके यहाँ पे पुट कर दो, जो पूछा गया है उसी के अंदर में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया √3/2, इसके अंदर आ जाएगा 1 माइनस 3/4। अब यही वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी, तो क्या बचा 3√3/2, और इसको सॉल्व करोगे तो एक 1/2 और आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3√3। अब ये जैसे ही तुमने देखा कि ये आंसर आ गया है, तुमको यहाँ पे एक छोटा-सा काम करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में एक्स, वाई, जेड की जगह √3/2 डालने पे ये आंसर आ सकता है। सपोज़ मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले ऑप्शन में क्या है 2xyz, तो 2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, तो एक-एक 2 कैंसल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आंसर आ जा रहा है तुम्हारा 3√3/4। सॉरी, ये 2 मैंने कैंसिल कैसे कर दिया, ये तो 3√3/4 बन गया। तो ये सीधा-सीधा पहला ही ऑप्शन बन रहा है दैट इज़ 3√3/4, 2 2 ज़ार 4 होता है। चलो ओके। तो ये सीधा-सीधा पहला ऑप्शन ही मेरा सही आंसर आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में दैट इज़ 9th क्वेश्चन। अब ऐसा भी क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। इसमें दिया हुआ है cot ऑफ cos इनवर्स x इज़ इक्वल्स टू sec ऑफ, ब्रैकेट के अंदर में है, tan इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधा सीधा कहानी है,
कॉस इनवर्स एक्स के लिए ट्रायंगल बना लो पहले, एक्स और 1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये साइड हो गया रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब मैं इसको कॉट में कन्वर्ट करने जाऊंगा तो इट विल सिंपली बिकम एक्स अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाद में मैं इसको कट कर सकता हूँ और मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो रिड्यूस होके ये बन गया एक्स अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेम तरीके से tan का ट्रायंगल बना लो, ये a है, ये अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनियस बी पे रहा होगा। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सेक इनवर्स में, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स बी अपॉन अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब जो भी तुम्हारे पास में आया है उन दोनों में रूट का साइन है और तुम्हें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, उल्टा करके स्क्वायरिंग मार दो। सबसे पहले तो उल्टा कर लो और फिर मार लो इसका स्क्वायरिंग। जैसे ही उल्टा करके स्क्वायरिंग मारूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं या फिर यहीं से अगर कट करें, ठीक है कट कर लेते हैं। 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये टोटल क्या बन गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से रूट ले लूँ तो 1 बाई एक्स की वैल्यू हो जाती है होल अंडर रूट में 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी, और हमें तो x चाहिए था तो आंसर हो जाएगा b अपॉन में अंडर रूट का 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये ऑप्शन जो है वो पहले ही ऑप्शन में है, तो a विल बिकम आवर डायरेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द 10th क्वेश्चन। इसमें तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स ए एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स बी एक्स वाई, और ये पूरी वैल्यू इक्वल है पाई बाई 2 के साथ। और साथ में क्वेश्चन हमें ए और बी की वैल्यू दे रहा है, ए एज 1 एंड बी एज 2। और फिर वो तुमसे ये पूछ रहा है कि जो एक्स वाई है दैट लाइज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दूसरा ऑप्शन है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तीसरा ऑप्शन है 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस नहीं, तीसरा ऑप्शन था कुछ और, इसको डी ऑप्शन में दिया गया, प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और सी ऑप्शन था हमारा एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज को क्वेश्चन के अंदर में पुट कर लेते हैं। तो क्या निकला, यहाँ से ए के जगह अगर 1 डाल दे तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, यहाँ बी के जगह 2 डाल दे तो ये कॉस इनवर्स एक्स वाई हो जाता है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स वाई है और ये पाई बाई 2। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई के साथ हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसको ये रहने देते हैं। और बाकी सारी चीज़ों को अगर मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ, या ऐसा करते हैं साइन इनवर्स एक्स को वहाँ शिफ्ट करते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, कॉस इनवर्स वाई को मैंने अभी फिलहाल यहीं पे रखा है, वो बाद में सेंड कर दूंगा। तो ये कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स वाई है, इसको यहाँ सेंड कर दो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब कॉस इनवर्स एक्स वाई के साथ और भी कुछ कर सकते हो, उसको रहने देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी का, जो कि हो जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे तुम्हारा आई थिंक 2xy था, एक्स वाई हाँ 2xy था, यहाँ पे 2xy, क्योंकि b की वैल्यू 2xy दी हुई थी ना। तो अभी हमारे पास में बच गया है 2xy इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं एक एक्स वाई यहाँ भेज दूँ और स्क्वायरिंग कर दूँ नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब हमारे पास में जो मैं आंसर से एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल के देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही अवेलेबल था। और मोरओवर ये एक सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस जो है वो 1 यूनिट का है। सो लाइक दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस। अब इसके बाद एक पेपर और रह जाता है हमारा डिस्कशन के लिए, दैट इज टेस्ट पेपर नंबर 22। इससे जो है सारे बैचेस जो चल रहे हैं वो सब पैरेलल आ जाएंगे, सो दैट विल बी इजियर फॉर मी टू डिस्कस। सो दैट particular paper solution I will be launching the video in the evening. ठीक है, so that's it for today. Take care.